दोस्तों अगर आप न्यू प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिंटर लेने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और साथ ही इसमें क्या क्या फंक्शन आपको देखना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सारी चीज़ों के बारे में प्रिंटर से रिलेटेड तो इस वीडियो क्लास से जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर टेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप प्रिंटर परचेस करने जाते हैं, भले ही आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, हालांकि कुछ प्रिंटर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सजेस्ट भी किए हैं, आप वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनको चेक भी कर सकते हैं जो भी प्रिंटर मैंने आपको सजेशन के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन भी परचेस करने जाते हैं तो उस केस में भी आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना वर्किंग देखना है कि आप किस पर्पज़ से प्रिंटर लेना चाहते हैं। तो अगर आपका पर्पज़ होम के लिए है, यानी घर में आप 15 से 20 प्रिंट आउट पर डे का लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या ध्यान देना है। और अगर आप ऑफिशियल पर्पस से लेते हैं तो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दें। एक्चुअली अभी जो नॉर्मली यूज होते हैं प्रिंटर वो दो ही टाइप के आते हैं। ठीक है, एक है इंकजेट और दूसरा है लेजर जेट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हाई क्वालिटी में आपको थोड़ा इंकजेट थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है अगर आप कलर के साथ जाते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान देना है, अगर आपका वर्किंग पूरा ब्लैक एंड वाइट के साथ है तो उस केस में आपको कुछ अलग प्रिंटर लेने हैं। और अगर आप होम पर्पस से लेते हैं तो फिर आपको कलर ही लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि कलर आउटपुट जो है उसका कलर ही लें। जिससे क्या होगा, कलर के केस में आप क्या करेंगे कि कलर प्रिंटिंग भी ले लेंगे और ब्लैक एंड वाइट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो होम पर्पस से यही आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको चूज़ कर लेनी है लेजर जेट और इंकजेट में। एक्चुअली क्या होता है, इंकजेट में इंक की बॉटल उसमें रिफिलिंग होती है और लेजर जेट में क्या होता है, उसमें लेजर का फॉर्म होता है। अब अगर कलर प्रिंटर आप लेते हैं लेजर जेट पे, वो थोड़ा आपको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर होम पर्पस से नॉर्मल 10 से 15 प्रिंट आउट आपको आप पर डे का है तो आप फिर उसमें इंकजेट प्रिंटर ले लें। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा प्रिंटिंग ज़्यादा है, यानी अगर डेली का आप 50 to 100 यानी 200 प्रिंट आउट पर डे आप लेते हैं तो फिर उस केस में आपको लेजर जेट लेना है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि उस पर अगर प्रिंटिंग आप ज़्यादा लेते हैं, यानी 100-200 प्रिंटर रोज़ आप प्रिंट आउट लेते हैं, तो उस केस में आपकी कॉस्टिंग जो प्रिंटिंग कॉस्टिंग है वो लेजर जेट के साथ कम पड़ेगी, लेकिन इंक जेट के साथ ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर आप 10 से 15 प्रिंट आउट पर डे का लेते हैं या 20 प्रिंट आउट लेते हैं तो फिर आप उस पर मत जाइए, फिर आप इंकजेट ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम जब आप परचेस करने जाएंगे तो इंकजेट थोड़ा सा सस्ता आपको मिल जाएगा और नॉर्मल भी आप उस पर वर्किंग कर पाएंगे। थोड़ा सा क्वालिटी वाइज यानी फ़ोटो क्वालिटी भी उसकी आएगी। मतलब नॉर्मल आप ये मत समझिए कि जो स्टूडियो वाली फ़ोटो रहती है उतनी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उसके लिए अलग ही प्रिंटर आते हैं। ठीक है, 6 कलर प्रिंटर आते हैं उसके लिए, ये 4 कलर के प्रिंटर रहेंगे। ठीक है, 4 कलर्स इसमें रहेंगे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दोस्तों इंकजेट के साथ क्या होगा कि अगर बच्चों के असाइनमेंट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स वगैरह हैं नॉर्मल, तो वो आप असाइनमेंट्स की जो फ़ोटोज़ हैं वो आप इस पर प्रिंट भी कर सकते हैं इंकजेट के साथ। ठीक है, तो अगर आपका प्रिंटिंग कम है तो आपको इंकजेट ले लेना है, अगर ज़्यादा है तो आपको लेजर जेट के साथ जाना है। ठीक है, ये हो गए पर्सनली चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इस पे आपको ऑल इन वन प्रिंटर लेना है। अगर आप होम पर्पस से यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस पर्पस से, दोनों केस में ऑल इन वन प्रिंटर क्या होते हैं, जिस पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मतलब प्रिंट आउट भी निकाल सकें, फोटोकॉपी भी कर लें और स्कैनिंग भी कर लें। ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट भी निकाल रहे हो तो फिर कभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन भी करना हुआ तो स्कैनिंग भी कर लिए, फोटोकॉपी भी कर लिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ें यानी ऑल इन वन प्रिंटर लेना है। उसके बाद आपको पेज साइज सपोर्ट की चीज़ें देखनी है कि अगर आप थोड़ा सा सस्ता प्रिंटर लेते हैं तो उसमें कुछ ही 2-3 टाइप के ही पेजेस उसमें सपोर्ट करेगा। जैसे A4 तो करेगा ही, A4 की जो साइज़ आती है, जो नॉर्मल आप JK कॉपियर देखते हैं ना, जो प्रिंटर के लिए जो पेपर आते हैं वो नॉर्मल A4 रहता है। कुछ प्रिंटर जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं A4 ही सपोर्ट करता है, कुछ ऐसे हैं A4, A3, A5, डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप नॉर्मल पे ले लीजिए, भले ही A4 या 1-2 चीज़ें और वो सपोर्ट करता हो तो आप ले सकते हैं। जैसे B5 अगर सपोर्ट करता हो वो भी A4 के साथ B5, A4 तो होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है सभी में, वो मिलेगा ही। A4 के साथ B5, A3, A5 अगर सपोर्ट, A6 सपोर्ट करता है तो आप नॉर्मल ले सकते हैं होम पर्पज़ के हिसाब से और आपका काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अलावा मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा
अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसका कनेक्शन टाइप आपको चेक करना है, ठीक है, कि ये USB के थ्रू बहुत सारे जो सस्ते होते हैं प्रिंटर, वो USB बस उसमें कनेक्शन आप मतलब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे USB के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा उसमें पैसे खर्च करेंगे तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें वाईफाई भी सपोर्ट करें, यानी कि अगर आप वाईफाई के थ्रू भी आप दे सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन भी सपोर्ट करें। आप मोबाइल से भी प्रिंट दे दो, वाईफाई से भी प्रिंट दे दो, और USB से भी कर दो प्रिंट। और कुछ प्रिंटर तो ऐसे होते हैं जिसमें लैन केबल भी लग जाती है, वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पज़ से यूज हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने सभी कैटेगरी के प्रिंटर्स का जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं सभी का, ठीक है। अब हम आते हैं ऑफिशियल पर्पज़ के हिसाब से। तो ऑफिशियल में क्या होता है, अधिकतर वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट होता है, तो उसमें आप चाहें तो कलर ना लें, ठीक है। अगर आपका काम कलर का नहीं है तो आप फिर ब्लैक एंड वाइट वाला ही ले लें प्रिंटर। वो क्या है, कॉस्टिंग भी उसकी कम पड़ेगी, प्रिंटिंग कॉस्टिंग, और वो थोड़ा सस्ता भी आ जाएगा। वन टाइम जैसे जब आप परचेस करना चाहेंगे तो वो सस्ता भी आ जाएगा, प्लस प्रिंटिंग जो उसकी कॉस्टिंग है ना पर पेज की, वो भी कम आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर कलर लेंगे तो कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस पर्पज़ से अगर आप ले रहे हैं, वहाँ मल्टीपल लोग रहते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स रहते हैं, तो उसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। एक USB तो मान लो रहेगा ही, उस पर लैन केबल भी सपोर्ट करता हो ऐसा प्रिंटर आपको लेना है, उसके साथ साथ वाईफाई भी सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको ले लेनी है। और साथ ही आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इस पे दोनों मतलब होम पर्पज़ के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी ऑफिशियल पर्पज़ के हिसाब से आपको पेज यील्ड का देखना है। कि मतलब पेज यील्ड का मतलब ये है कि एक बार अगर आप इसको रिफिलिंग कराते हैं, भले ही वो लेजर जेट हो या इंकजेट हो, हाँ ऑफिशियल पर्पज़ से आपको लेजर जेट ही लेना है, ठीक है। इंकजेट उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑफिशियल पर्पज़ से आपको लेजर जेट ही लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको देख लेना है कि एक बार अगर आप कार्टेज को रिफ़िल करा लेते हैं तो कितने पेजेस आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ से ले रहे हैं तो आप कम से कम कोशिश करें कि वो एक रिफिलिंग में कम से कम 10,000 पेजेस को सपोर्ट करे, 10,000 प्रिंट आउट वो दे सके, ठीक है। तो ऐसा आप ले सकते हैं। अगर आपका साइज़ मतलब आपका जो ऑफिस का साइज़ है उस पर एम्प्लॉई हैं 20+ तो ठीक है, और डेली का 50 to 100 या 200 प्रिंट आउट डेली के निकल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फोटो कॉपी हो या प्रिंट आउट हो, तो आप फिर कम से कम इतने कार्टेज कैपेसिटी का आप प्रिंट आउट प्रिंटर लें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ है आपको ऑल इन वन प्रिंटर, ठीक है, किसी भी पर्पज़ से ले रहे हैं। दूसरा आपको टाइप देखना है कि लेजर जेट है कि इंकजेट है ना। थर्ड इस पर आपको देखना है कि सपोर्ट क्या करता है, ठीक है, मतलब USB से भी सपोर्ट करे, वाईफाई से भी करे, मोबाइल से भी प्रिंट कर ले तो बहुत अच्छा है, लैन भी सपोर्ट करे, है ना। डिफरेंट कैटेगरी में मैंने बता दिया आपको। कल आपको आउटपुट देखना है कि वो अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ से अगर आपको कलरिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट ले लो, अगर पर्सनल यूज ले रहे हैं तो आप कलर ले लो, उसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और पेज यील्ड और पेज सपोर्ट, ये 6 से 7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। बाकी आप वहाँ पे मार्जिंग वगैरह आप अपने हिसाब से देख लें, और कौन सी कंपनी लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है वो आप अपने हिसाब से। हालांकि HP का बहुत अच्छा होता है, ठीक है, प्रिंटर, और ब्रदर का भी अच्छा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। और एप्सन अगर आप इंकजेट पे जाते हो तो आप एप्सन का ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का प्रिंटर लेते हैं, ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछ लें, और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।